जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं प्रदीप अंकल का है, जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। सत्संग शुरू करने से पहले मेरी सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। बीच में सत्संग को छोड़ने से संगत जी कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, मेरी हर सत्संग में यही आप सभी से विनती होती है कि सत्संग ही एक ऐसा मात्र उपाय है जो आपके ना जाने कितने सवालों के जवाब देता है, आपका मार्गदर्शन करता है और ना जाने कितने रोगों से मुक्ति दिलाता है। मैं हर सत्संग में संगत जी आपको यही बात बताती हूँ। क्यों? क्योंकि संगत जी सत्य का संग ही सत्संग कहलाता है और हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि गुरुजी महाराज की कृपा से हमें सत्संग मिला है। तो सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए और देखिए कैसे गुरुजी महाराज ने इस परिवार पे अपनी कृपा बरसाई, कैसे उनको ब्लेस किया, कैसे आने वाली परेशानी के लिए उनको संकेत दिया। बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी, बहुत ही डिवाइन सत्संग है, बहुत ही गुरु जी की ब्लेसिंग्स भरा सत्संग है। तो सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और सत्संग अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की तरफ और सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मैं ये सत्संग सभी गुरु परिवार के साथ शेयर करूँगा। जुड़े हुए तो गुरु जी से काफ़ी लंबा समय हो गया है संगत जी। मैं गुरु जी से करीबन संगत जी 2004 में जुड़ा था, लेकिन आज तक वो मौका मुझे मिला नहीं था कि मैं सत्संग शेयर करूं। क्योंकि संगत जी, जैसे गुरुजी महाराज हमेशा कहते आए हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं एक ऑनलाइन सत्संग कभी सभी गुरु परिवार के साथ शेयर करूंगा। ऑफलाइन तो मैंने बहुत शेयर किए हैं सत्संग गुरु जी के। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये मेरा फर्स्ट सत्संग है। तो महाराज से भूल चूक के लिए माफ़ी मांगूंगा कि कोई गलती मेरे से हो जाए गुरुजी, मुझे माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। और जैसे कि मैं और भी बहुत सारे लेटेस्ट सत्संग सुनता हूँ यूट्यूब पे, फेसबुक पर भी बहुत सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो मैं भी अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से ही शुरू करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि संगत जी मैंने बताया, 2004 में मेरी जर्नी गुरुजी से शुरू हुई थी और 2004 में जब गुरुजी के संपर्क में मैं आया तो उस समय संगत जी मेरा बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था संगत जी कि मेरे दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे। मतलब ये समझ लीजिए एक तरीके से बेजान लाश जिसे कहते हैं। तब मेरे एक मित्र ने हमें गुरुजी के बारे में बताया था, क्योंकि संगत जी उम्मीद पूरी फैमिली छोड़ चुकी थी। मैं राजस्थान से हूँ और सब कुछ छोड़ चुके थे हम लोग कि शायद मैं चलने लायक हो जाऊं या फिर मैं कुछ अपने जीवन में आगे कर सकूं। मतलब आशा मैं खो चुका था। वाइफ थी, बच्चे थे, माता पिता थे, बड़ी हिम्मत देते थे। लेकिन फिर भी जो इंसान हर वक्त चलता फिरता अपनी लाइफ में बिजी था, वो एकदम से बिस्तर पे पड़ जाए तो थोड़ा सा तो अजीब लगता है। उसके बाद संगत जी जब मित्र ने गुरुजी के बारे में बताया, मुझे बताया, मेरी फैमिली को बताया, तो उन्होंने हमें एक आग्रह किया कि आपको गुरुजी के एक बार दर्शन कर लेने चाहिए। बृहस्पतिवार का दिन था,
मैं जाने की हालत में नहीं था संगत जी, क्योंकि राजस्थान से दिल्ली आना मेरे लिए बड़ी मुश्किल वाली बात थी। उसके बाद संगत जी मैंने अपनी वाइफ को कहा कि तुम एक काम करो, मेरे दोस्त की फैमिली के साथ तुम गुरुजी के पास चली जाओ, एक बार वहां तुम जाकर देखो। मेरी वाइफ और मेरी माताजी दोनों मेरी दोस्त की फैमिली के साथ गुरुजी के दिव्य दर्शन के लिए आए। और ये संगत जी 2004 में 22 नवंबर की बात है। मेरी आंटी बताती हैं जब वो गुरुजी के दिव्य दर्शन के लिए गईं तो वहाँ पे उस समय इतनी संगत नहीं थी जितनी आज की डेट में संगत है। उस समय कम संगत थी। और जब वो गुरुजी के दर्शन के लिए बैठे और जब मेरे दोस्त भाटिया ने गुरुजी से मेरी आंटी का और मेरी माँ का परिचय करवाया, तब गुरुजी ने उनको तांबे का लोटा लाने के लिए कहा और ये भी कहा कि आंधे रहा करो। संगत जी वहाँ से यहाँ आना इम्पॉसिबल था हमारे लिए, बिल्कुल इम्पॉसिबल। मेरी वाइफ ने मेरे दोस्त को कहा कि भैया आप गुरुजी को कहो कि हमारा आना इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा क्योंकि हम दूर रहते हैं। तब मेरे दोस्त ने जो है गुरुजी तक ये बात पहुंचाई मेरी वाइफ की। तो गुरुजी कहते हैं ओ तू चिंता ना कर, मैं सब देख लेगा। उसके बाद लोटा ब्लेस करके दिया और वहाँ एक सेवादार आंटी थी जिन्होंने मेरी वाइफ को समझाया कि प्रतिदिन इस जल से अपने हस्बैंड को पिलाना है और आधे जल से उन्हें सुबह बाल्टी में पानी मिला के डाल के स्नान कराना है। मेरी वाइफ और मेरी माँ और मेरे दोस्त की फैमिली आते हैं और उस वक्त मैं अपनी वाइफ से पूछता हूँ कि कैसे रहे गुरुजी के दर्शन। तो वो मुझे बताती है कि पता नहीं वहाँ पे एक बहुत अच्छी वाइफ थी, शब्द चल रहे थे, गुरु बानी चल रही थी और गुरुजी का बहुत तेज हो रहा था जिसे देखा नहीं जा रहा था। और गुरुजी ने ये लोटा दिया है और ये कहा है कि इससे आप प्रतिदिन पियो और सुबह इससे स्नान करो आधे जल से। संगत जी मेरे मन में एक सवाल उठा कि जहाँ दवाइयाँ चल रही है, इतनी मेडिसिन्स मेरी चल रही है, इतना टॉप का इलाज मेरा चल रहा है हर जगह से, जब ये सब चीज़ें कुछ नहीं कर पाई तो ये गुरुजी का लोटा क्या करेगा मुझे ठीक। मेरे मन में सवाल आया इस तरीके का। संगत जी वो कहते हैं कि मूर्ख इंसान मूर्खता में कुछ भी सोच लेता है, और वही मैंने सोचा। संगत जी मेरी वाइफ ने तो वो प्रक्रिया करनी शुरू कर दी जैसा गुरुजी ने कहा था, क्योंकि मेरी माताजी को और मेरी वाइफ को गुरुजी पे विश्वास हो गया था, लेकिन मेरा विश्वास थोड़ा डगमगा रहा था। वो तो मैंने दोस्त के कहने पे भेजा। संगत जी मेरी वाइफ ने ये प्रक्रिया करनी शुरू कर दी क्योंकि मेरी लैट्रिन बाथरूम भी उस समय बिस्तर पे ही था। आप समझ सकते हैं किस कंडीशन में मैं रहा हूँगा। तो वाइफ ने ये करना शुरू किया और संगत जी धीरे 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 जो मैं लैट्रिन बाथरूम बिस्तर पे करता था वो उठकर वॉशरूम में जाने लगा। इस चीज को हमने नोटिस संगत जी कब किया, जब मैं तकिया लगा के दीवार से अपने बिस्तर पे खुद बैठ गया। मैंने नोटिस जब किया क्योंकि मेरी टांगों में रॉड डली थी, चकनाचूर हड्डियां थी। रिकवर होने में डॉक्टरों ने ना के बराबर का समय दिया था कि कब कोई चमत्कार कोई मैजिकल हो जाए तो बात है, नहीं तो डॉक्टर की तरफ से तो बस ये था कि आप बस भगवान से प्रार्थना करो कि आप जल्द से जल्द ठीक हो। संगत जी वो जल प्रसाद जो गुरुजी का ब्लेस किया हुआ लोटा था वो आज भी मेरे पास रखा है
और आज भी संगत जी मैं उसी लोटे से स्नान करता हूँ, सुबह उठ के पीता हूँ। वो ब्लेसिंग्स गुरुजी की मेरे पास आज भी है। संगत जी मैं कहीं भी जाता हूँ, आज ट्रैवलिंग पे जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, अपना लोटा साथ लेके जाता हूँ। उसके बाद संगत जी धीरे 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 मैं रिकवर होना शुरू कर दिया। मैंने बिस्तर से उठ के चलने लग गया, जबकि संगत जी मेरे शरीर में बिल्कुल जान नहीं थी। वो एनर्जी मेरे में कहाँ से आई, कैसे आई, वो मुझे नहीं पता था, वो गुरुजी जाने। उसके बाद संगत जी मैं रिकवर हुआ, ठीक हुआ, और फिर मैंने आंटी ने मुझसे ये बात कही कि हमें गुरुजी के दिव्य दर्शन के लिए चलना चाहिए। संगत जी मेरे को थोड़ा सा एहसास हुआ कि कुछ तो बात है, हमें चलना चाहिए। मैं, मेरी आंटी, मेरी माता जी, तीनों गुरुजी के दरबार आए दर्शन के लिए। और संगत जी उस समय गुरुजी बहुत कम बोलते थे। गुरुजी जब तक संगत जी हम गुरुजी की फिजिकल फॉर्म में रहे साथ, तब तक गुरुजी बहुत संगतों से कम बोलते थे। वो उतना ही बोलते थे जितने की ज़रूरत है। बाकी वहाँ जब हम पहुँचे तो संगत जी जब तक गुरुजी अपने रूम से निकल के आए नहीं थे, संगत वहाँ बैठी हुई थी। और संगत जी मैं भी एक दीवार के सहारे जाके बस बैठ गया। पैर मोड़ नहीं पा रहा था संगत जी, दर्द की वजह से पैर मैंने फैला के बैठ गया। तो संगत जी वहाँ जितनी भी संगत थी, एक दूसरे को अपने सत्संग अनुभव शेयर कर रही थी। मेरे मन में आया कि हाँ, सब एक दूसरे को सत्संग शेयर कर रहे हैं, तो मैं कौन सा सत्संग शेयर करूँगा? मेरे पास तो अभी तक कोई सत्संग ही नहीं है, ऐसा कोई चमत्कार ही नहीं हुआ है गुरुजी की तरफ से। मैं संगत जी यही सोच रहा था। इतने में गुरुजी महाराज आते हैं, सब नमस्तक होकर प्रणाम करते हैं, मैं भी प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करने के बाद संगत जी मैं वहाँ बैठता हूँ और गुरुजी महाराज सबसे पहले इशारे से मुझे खड़े कर देते हैं, जबकि संगत जी मेरे वो फर्स्ट दर्शन थे गुरुजी के दरबार में, पहले दर्शन। जबकि संगत जी मेरी वाइफ और मेरी माँ पहली बार नहीं गए थे, वो पहले भी आ चुके थे, लेकिन गुरुजी मुझे उठाते हैं और कहते हैं चल अंकल अपना सत्संग सुना। मैं थोड़ा सा घबरा जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ कि सत्संग सुनाऊँ, मैं क्या सुनाऊँ। मैंने कहा गुरुजी कहते हैं हाँ हाँ संगत को बता, कैसे मैंने तेरा कष्ट काटा, कैसे मैंने तुझे तेरे पैरों पे चलाना सिखाया, कैसे तुझे तेरे पैरों से खड़ा किया। गुरुजी इस तरीके से बोलते हैं। अब संगत जी मैं ये सोचता हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ, और संगत जी बस मैं ये सोचता ही हूँ, इतने में पता नहीं क्या डिवाइन पावर आती है मेरे अंदर, और संगत जी मैं शुरू से आखिरी तक अपना सत्संग वहाँ सभी संगतों के बीच शेयर करने लग जाता हूँ। और गुरुजी कहते हैं क्यों अंकल, सुना दिया ना सत्संग। और संगत जी वो सत्संग शेयर करने के बाद आप बिलीव नहीं करोगे, वो कल्याण गुरुजी महाराज ने मेरा किया कि संगत जी दोबारा मुझे कभी भी किसी लाठी का सहारा नहीं लेना पड़ा। मैं आया बैसाखी पकड़ के था गुरुजी के दरबार में, वहां दिव्य लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद करने के बाद संगत जी मैं बिना लाठी, बिना बैसाखी के घर गया। उसके बाद संगत जी मुझे गुरुजी की महिमा, गुरुजी के कल्याण के बारे में पता चल चुका था कि ये कोई आम संत महापुरुष नहीं है, ये साक्षात भगवान है। उसके बाद संगत जी घर पहुंच के मैंने अपने मंदिर में से सभी देवी देवताओं को जल प्रवाह कर दिया। मैंने साक्षात गुरुजी महाराज का स्वरूप अपने घर में लगाया, और आज भी संगत जी मेरे मंदिर में सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज का स्वरूप है।
मैं भटकता नहीं हूँ संगत जी, क्योंकि मैं भटकना मैंने उसी समय छोड़ दिया था जिस समय मैं प्रथम दर्शन के लिए गुरुजी महाराज के दरबार गया। ऐसी संगत जी, मेरे पिताजी की तबीयत खराब हुई 2005 में। संगत जी, जब पिताजी की 2005 में तबीयत खराब हुई दिसंबर के आसपास, तो डॉक्टर पता नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर इन्हें क्या बीमारी है, क्यों इनका बुखार नहीं उतर रहा है। सारे टेस्ट करवा लिए थे, सब नॉर्मल थे, लेकिन ना शुगर कम हो रहा था, ना ही बुखार उतर रहा था, समझ नहीं आ रहा था। संगत जी, बस एक बार गुरुजी के सामने बैठे, अरदास करी कि गुरुजी महाराज, कहते हैं मांगना नहीं चाहिए गुरुओं से, सिर्फ मानना चाहिए, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा आपको भगवान मिला है जो आपका मार्गदर्शन करता है, ना जाने भवसागर पार उतारता है और ना जाने कितने सारे आपके सवालों के जवाब देता है, सही रास्ते पे लाता है, सही मार्ग पे लाता है, कितने ज़्यादा आपके कष्ट काटता है। मेरे पिताजी संगत जी करीबन उस समय 74 के आसपास के थे, और मैं गुरुजी से बस यही प्रार्थना कर रहा था कि गुरुजी महाराज, या तो आप इनको सही कर दो या अपने चरणों में स्थान दे दो। संगत जी, गुरुजी एक स्थान से कई स्थान पे आ सकते हैं, ये मैंने उस दिन महसूस किया। जिस बिस्तर पे मेरे पिताजी लेटे हुए थे, उस बिस्तर के आसपास इतनी फ्रेग्रेंस थी कि मानो गुरुजी साक्षात आए हैं। मैं जब अपने पिताजी के पास गया और वहाँ मैंने बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस सूंघी, तो मैंने अपनी आंटी को कहा कि तुम्हें कुछ खुशबू आ रही है गुलाबों के फूलों की? मेरी आंटी कहती है मुझे तो नहीं आ रही है। मैंने कहा ये वही फ्रेग्रेंस है जो गुरुजी के दरबार हम दर्शन करने जाते हैं, और जब हम उनके चरण स्पर्श करते तो ये एक हफ्ते तक हमारे हाथों से नहीं जाती है। तो मेरी आंटी कहती है अगर ऐसी फ्रेग्रेंस आपको आ रही है तो गुरुजी आए हुए हैं। संगत जी, मैं चाहता था कि गुरुजी हमें महसूस कराएं कि वो आए हैं। मैं आपको बताऊं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, भगवान से भी शर्तें हम रख लेते हैं, तो वही सोचिए, वही शर्त रखी। मैंने कहा गुरुजी अगर आप आए हो तो यहाँ टेबल पे काजू का डिब्बा रखा है, आप कुछ मत करो गुरुजी, मैं ये काजू गिन के रख रहा हूँ इस डिब्बे में, और इसमें से आप सिर्फ एक का भोग लगा दो, बस मेरी शंका को दूर कर दो, मुझे झूठा साबित कर दो जो मैं सोच रहा हूँ। गुरुजी जानी जहान है। जब संगत जी सच्चे हृदय से आप गुरुजी के दर्शन मांगते हो ना, तो बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल। संगत जी, उस समय मैंने वो काजू निकाले प्लेट्स में और मैंने गिने। कुल संगत जी उसमें काजू 58 थे, और वो जब मैंने डिब्बे में रख दिए और मैंने उसके बाद गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे ये आप एक बार महसूस करा दो कि आप आए हो, क्योंकि मैं बहुत विचलित हो रहा हूँ ये जानने के लिए। मैं बहुत रोया संगत जी उस समय कि मैं मूर्ख गुरुजी से क्या कह रहा हूँ, लेकिन गुरुजी उस समय मेरे मन की शंका को समझ रहे थे। संगत जी, उसके बाद मैंने आधे घंटे बाद जब वो फ्रेग्रेंस बंद हो गई, मैंने काजू गिने। संगत जी 57 काजू निकले, 58 मैंने काउंट करके उस डिब्बे में रखे थे, लेकिन 57 काजू निकले। इसके लिए मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। उस दिन संगत जी मैं इतना भाव विभोर हो गया, मेरे आंसू रोकने से नहीं रुके। मैं समझ गया था कि गुरुजी एक स्थान से कई स्थान पे हो सकते हैं, और उन्होंने अपने दिव्य दर्शन दे के मुझे किरदार किया। अगले दिन सुबह मेरे पिताजी का बुखार अपने आप उतर गया। मेरे पिताजी को कोई मेडिसिन
लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने जो मेरे पिताजी को नई ज़िंदगी ब्लेस करी, पूरे 5 साल की। 2000 संगत जी 8 में मेरे पिताजी गुरुजी के चरणों में गए, गुरुजी की महासमाधि लेने के बाद। संगत जी, गुरुजी ने इस तरीके से मेरे पिता को ब्लेस किया, उन्हें नवजीवन प्रदान किया और उनकी सारे दुख दर्द रोग काट लिए। मुझे विश्वास है गुरुजी पे पूरा कि उन्होंने अपने दिव्य चरणों में मेरे पिताजी को दर्शन दिए और अपने दिव्य चरणों में उन्होंने जगह दी। मैं शुक्राना करता हूँ गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। हमें सिर्फ गुरुजी को समर्पण करना है, प्रेम करना है, विश्वास करना है, भरोसा करना है। परेशानी कभी भी संगत जी छोटी बड़ी कुछ नहीं होती है। परेशानी हमारे अपने खड़े करते हैं, हम खुद खड़े करते हैं और हमारे कर्म खड़े करते हैं। परेशानी कहीं और से नहीं आती संगत जी, परेशानी हमारे किए हुए कर्म से आती है। पिछले जन्म में हमने किसी का दिल दुखाया है, किसी को धोखा दिया है, किसी को परेशान किया है, किसी पे अत्याचार किया है, उन सभी चीज का तो कर्म भोगने हम इस धरती पे दोबारा आते हैं और गुरुजी महाराज उसे कटवाने में हमारी मदद करते हैं। एक बार संगत जी मैं गुरुजी के दरबार गया था, मेरी आंटी भी थी। संगत जी वहाँ काफ़ी सारी संगत अपने अनुभव शेयर कर रही थी। एक आंटी की तबीयत वहाँ पे ख़राब हो गई और वो वहाँ पे संगत जी सिर्फ गुरुजी से यही विनती कर रही कि गुरुजी मुझे ठीक कर दो, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। संगत जी उसने मन ही मन गुरुजी से ये प्रार्थना करी और उसके बाद गुरुजी कहते हैं कि अंकल वो आंटी जो बैठी है ना, आधे घंटे से सिर्फ वो यही कह रही है कि गुरुजी मेरा रोग ठीक कर दो, गुरुजी मेरा रोग ठीक कर दो। लेकिन अंकल इसका रोग तो मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन इसके कर्म इतने माड़े हैं, पिछले जन्म में इसने बच्चों को मार मार के खाया है, उस कर्मों को भोग रही है ये, और मैं इसके कर्म काट रहा हूं, लेकिन मैं इसके रोगों से भी इसे मुक्ति दिला रहा हूँ, लेकिन इसको अगले जन्म में फिर अपने कर्म भोगने आना ही पड़ेगा, जो इसके 10% बाकी रह जाएंगे। तो संगत जी ये गुरुजी हमें अक्सर समझाया करते थे, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करो, क्योंकि वो आंटी इस जन्म में भी कर्म अपने खराब कर रही थी। गुरुजी को सब पता था, गुरुजी के पास सब आते थे संगत जी, चोरी करने वाले, डाकू डकैत, अच्छे परिवार के लोग, बुरे परिवार के लोग, सब आते थे। गुरुजी सबको अपनी शरण में लेते थे। गुरुजी कभी किसी की निंदा नहीं करते थे, कभी किसी को भगाते नहीं थे, सबका कल्याण करते थे। एक बार मेरा मन था कि मैं गुरुजी के चरण की सेवा करूं, मन था, बहुत मन था। कहने की हिम्मत संगत जी नहीं हुई, क्योंकि गुरुजी सेवा उसी को देते थे जिस पे गुरुजी की कृपा बरसती थी। और मैं मन ही मन ये सोच रहा था, गुरुजी ने इशारा दिया और गुरुजी ने कहा कि अंकल चरण की सेवा कर। मैं बड़ा खुश हुआ कि इतनी छोटी सी बात भी गुरुजी ने मन की जान ली। संगत जी मैंने गुरुजी के चरण स्पर्श किए और चरण दबाए। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जैसे रुई होती है ना, इतने रुई जैसे गुरुजी के कोमल पैर, मैं आपको बता नहीं सकता। धन्य है वो महाराज जिन्होंने हमें अपनी शरण में लिया। तो महाराज सब इच्छाएं पूरी करते हैं, सब जानते हैं, वो कर सकते हैं गुरुजी जो कोई और नहीं कर सकता। आपकी लाइफ में अगर मौत है ना, तो गुरुजी मौत को भी टाल के आपको नई जिंदगी बख्श सकते हैं। आपके कर्म कितने भी माड़े हो, उससे मुक्ति गुरुजी दिलवा सकते हैं। बस हमें उन पे विश्वास, भरोसा, समर्पण करना है संगत जी, और कुछ भी नहीं करना है। मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ अपने परिवार को भी और अपने आप को भी कि हम गुरुजी की संगत कहला सकते हैं, गुरुजी के परिवार का हिस्सा है। बस संगत जी वाणी विराम देता हूँ, कोई भूल चूक हो जाए माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी।